जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्टा ऑक्टल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल इनको डिस्कस किया था। ऑक्टल नंबर ये पहले भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो 0 से 7 तक, इट मीन्स के 0 से 7 तक होते हैं और इसकी बेस 8 है। तो इस लिहाज से इसकी कन्वर्जन अगर आप देखें, जिस सिंपली आप क्या करें कि इसको 8 से डिवाइड करना शुरू कर दें। डेसिमल नंबर को 8 से, अगर आप डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो जस्ट 8 से डिवाइड करना शुरू कर दें, तो इस तरह ये सिंपली ये ऑक्टा में चेंज हो जाएगा। ये आप इसको आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आई होप कि आप इजीली आप इसको खुद से भी कर सकेंगे। ये मैं आप पर ही इसको लीव करता हूँ। बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी, ये तमाम चीज़ें आप इसको डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको डीपली रिव्यू नहीं करवा रहा, लेकिन आप पर्सनली इसको डिस्कस करें। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह इसको लेटर ऑन या फिजिकल क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा, आज हम बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। ये मेन हमारा टॉपिक का मोटिव होगा कि बीसीडी कोड क्या होते हैं। ये कोडेड डेसिमल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाइनरी की बात करते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज ए वे टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट विद बाइनरी कोड। There are only 10 code groups in BCD। इनके BCD में just 10 कोड होंगे। 10 कोड होंगे। वो 10 कोड क्या होंगे? 0 to 9, 0 से 9 तक 10 कोड होंगे। 0 से 9 तक होंगे। ये 10 कोड होंगे जिसको BCD कोड का नाम दिया गया है। इसको मजीद इसमें इस BCD कोड को 8421 कोड भी कहते हैं। अब 8421 कोड कहने की वजह क्या है, इसको समझते हैं। 8421 code is a type of BCD code, and binary coded decimal means that each decimal point digit is 0 to 9। 0 to 9 मीन डेसिमल नंबर 0 से 9 तक होगा। इनकी जो डेसिमल, उनकी जो बाइनरी होगी वो BCD कहलाएगी। और the designation of 8421 indicate that binary weight 4 bit। उनके 4 बिट का जो वेट होगा वो 0 1 2 3। अगर इसको आप देखें, 2 की 3 8 होता है, 2 2 4 2 और ये 1। देखिए 8421, इसी बेस पर इसे 8421 BCD कोड कहा गया। और BCD कोड की ये एक और कंडीशन ये है कि ये 4 बिट ही होगा। ये भी इसमें हम इसको कंसीडर 4 बिट ही करेंगे, 4 बिट में लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि 0 से 9 तक ये डेसिमल है और इसके BCD ये हैं, फर्स्ट सेकंड, यानी कि इसकी बाइनरी निकाल के लिखी गई है। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये BCD में ये 4 बिट होगा, ठीक है, और 0 से 9 तक होगा, 9 से फर्दर नहीं होगा, 0 से 9 तक होगा। और इसकी 8421 की कोड की रीजन भी हमने डिस्कस कर ली। आगे इनवैलिड कोड क्या होगा, कहते यू शुड रियलाइज दैट विद 4 बिट 16 नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट। अगर आप देखेंगे 4 बिट का, अगर आप देखें हमने पढ़ा था 0 से लेकर 16 तक, कहते 4 बिट काउंट किए जाते हैं, लेकिन आप 0 से 16 नहीं होगे। 0 से 9 तक जो होगा ये BCD होगा, उसके बाद वाले हम काउंट नहीं करेंगे, उसको इनवैलिड कोड कहेंगे। इनवैलिड कोड का नाम दिया जाएगा, ये याद रखें। BCD कोड जो होंगे हमेशा 0 से 9 तक होंगे। ये एक इसका मॉड्यूल बयान किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू BCD कोड। कह रहे हैं इसको डेसिमल नंबर को BCD कोड में चेंज करें। जैसे 35 है, अब 35 को BCD में कैसे करना है कि ये नहीं आप डिवीजन मेथड यूज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जस्ट वो आपने BCD कोड जो ऊपर हमने पढ़ा है इसको मेमोराइज करना है। जैसे अब 3 की BCD क्या होगी, ये आएगा, और 5 की BCD ये होगी। तो अब इसको हम इस तरह लिख देंगे तो ये BCD कोड कहलाएंगे। इस तरह 98170249 कोई भी नंबर होगा हम उसको BCD कोड में इजीली मेंशन कर सकते हैं। इस तरह 9673, 9 की BCD लहदा लिखेंगे, 6 की लहदा लिखेंगे, 7 की लहदा लिखेंगे और 3 की लहदा लिखेंगे। तो इस तरह BCD कोड को आप बयान कर सकेंगे। इस तरह इसका रिवर्स भी है। ये क्या है, हमने डेसिमल को BCD में लिखा, अब BCD को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसके 4 के पेयर बना लेंगे। अगर आप देखें कि इसमें ये फर्स्ट 4 और ये नेक्स्ट 4,
अब ये 4 जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है, ये 8 को, तो ये 86 ये आपका कन्वर्ट हो गया बीसीडी से डेसिमल में। तो इस तरह आप कोई भी आप फिगर को मेंशन कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन डिजिटल क्लॉक में है, डिजिटल थर्मामीटर में है, डिजिटल मीटर्स में है, अदर्स डिवाइसेस में भी इसकी बीसीडी कोड की है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हम बीसीडी को बीसीडी कोड क्या होते हैं। एक क्वेश्चन, व्हाट इज बीसीडी कोड, व्हाट आर बीसीडी कोड्स। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हम डेसिमल को बीसीडी में कैसे चेंज करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन है क्या है, बीसीडी को डेसिमल में चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीसीडी की एडिशन कैसे करेंगे, यानी कि बीसीडी अगर नंबर को कहा जाए कि ये बीसीडी कोड है, इसको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे ये समझना है। ये स्टेप लिखे हुए हैं, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ करके। ऐड टू बीसीडी कोड यूजिंग रूल्स ऑफ दिस बाय बाइनरी एडिशन, मतलब कि इसको ऐड करने का तरीकाकार वही है जैसे बाइनरी एडिशन ऐड करते हैं। जैसे सिंपल बाइनरी को ऐड करते हैं, ऐसे ही बीसीडी को ऐड करना है। एक स्टेप, इफ 4 सम इज इक्वल टू और लेस देन 9, अगर आपने दो बाइनरी नंबर को, बीसीडी नंबर को ऐड किया और जो इसका आंसर आया वो 9 या 9 से कम है, तो इज ओके, ये वैलिड बीसीडी कहलाता है। अब नेक्स्ट, इफ बीसी 4 बिट सम इज ग्रेटर देन 9, अगर 9 से बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि फिर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे इनवैलिड कोड, फिर इनवैलिड को। अब इसको वैलिड कैसे बनाना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन समझिए, गौर से तवज्जो करें कि आपने दो बाइनरी नंबर को, वो बाइनरी क्यों कौन से होंगे, बीसीडी होंगे। अगर आप इसको ऐड करें, ऐड करने के बाद जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो बीसीडी होगा। अगर बीसीडी नहीं है, बीसीडी क्या होगा, मीन के विद इन 9 होगा, 0 से 9 के दरमियान, 9 या 9 से कम होगा। अच्छा, अगर 9 से बड़ा हो गया तो फिर ये बीसीडी नहीं है। अब अगर बीसीडी नहीं है तो इस सूरत में, इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसके अंदर आप 6 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, अगर इनवैलिड नंबर आ जाएगा तो 6 ऐड करेंगे, और फिर इन ऑर्डर टू स्किप दिस 6 इनवैलिड स्टेट, 6 इनवैलिड स्टेट को स्किप करने के लिए आप इसके अंदर 6 की बाइनरी ऐड करेंगे। 6 नहीं ऐड करेंगे, 6 की बाइनरी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो रिटर्न कब हो जाएगा, वो 8421 में रिटर्न हो जाएगा। तो अब इसमें इफ ए कैरी रिजल्ट विद 6 एडिड, सिंपली ऐड 6 दिस। अब इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं, ये एग्जांपल को भी करते हैं। जी, इसकी एग्जांपल देखें कि अब जैसे ये दो नंबर है, अब कह रहे कि एक बीसीडी ये है, एक बीसीडी ये है, अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये जब ऐड करेंगे तो लेस देन 9 है, तो इज ओके, वैलिड बीसीडी है। ठीक है, अब इनको ऐड किया तो ये भी वैलिड बीसीडी है। अब ये ऐड किया, ये तमाम वैलिड बीसीडी है, यानी कि ये 9 से एक्सीड नहीं हुए, 9 से एक्सीड नहीं हुए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम क्या करेंगे, अब कह रहे कि अब वो नंबर हम लेते हैं जो 9 से एक्सीड हो जाए, जैसे ये है। अब इसमें तवज्जो से करेंगे तो अब समझ आ जाएगी। अब दो नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। जब इनको ऐड किया तो ये 1101 है, जो ग्रेटर देन 9 है, ये नंबर ग्रेटर देन 9 है। अब ग्रेटर देन 9 है तो इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 6 की बाइनरी ऐड कर दी। 6 की बाइनरी ऐड की तो आंसर आपका अलग-अलग 4 बिट में लिख दिया 13 है, तो वही 13 है, लेकिन इसको अलग-अलग 4 1 और 3 मिलकर 9 से लेस में आ जाएगा। तो ये आपने क्या किया कि ये इनवैलिड बीसीडी था, इसके अंदर 6 ऐड किया तो वैलिड बन गया। दैट इज कॉल्ड द सिंपल वैलिड को, इनवैलिड को वैलिड कैसे आपने बनाना है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें कि इसको ऐड किया तो ये आंसर आया, ये इनवैलिड है, इनवैलिड होने की वजह से इसके अंदर फिर ये ऐड किया तो ये वैलिड नंबर आ गया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इस तरह मजीद आप बहुत सारी एग्जांपल
लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल को खुद भी रिव्यू कीजिएगा, अगर कंफ्यूजन होगी तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ये देखें, व्हाट इज द वेट ऑफ द ईच, ये बीसीडी कोड ऑफ वेट आपने फाइंड करना है। ये बीसीडी, ये वही चीजें हमने ऊपर जो एग्जाम्पल में किए हैं वो आपने इधर चेक सेक्शन में देख लेनी है। आगे नेक्स्ट इसका पॉइंट है डिजिटल कोड्स। ठीक है, अभी हमने बीसीडी कोड पढ़ा, अब हम डिजिटल कोड के मजीद बारे में पढ़ेंगे। अब डिजिटल कोड को मैं सबसे पहले जो हमने पढ़ेंगे, तो ये आगे मूव हो गया। जी, हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि कोड के बारे में। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं अदर कोड के बारे में, डिजिटल कोड के बारे में। अब जैसे अब इसमें जो फर्स्ट कोड है, बहुत सारे कोड हैं, जैसे ग्रे कोड है, आस्की कोड है, यूनिकोड है। इसमें से सबसे पहले हम ग्रे कोड को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ग्रे कोड? बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। करके द ग्रे कोड इज अनवेटेड कोड। देखिए, आपने अभी बीसीडी कोड पढ़ा, वो कौन सा वेटेड कोड है? वेटेड कोड मीन कि 8 4 to 1 वेट है ना, हमने पीछे पढ़ा उसका 8 4 to 1, 8 4 to 1। तो ये वेटेड कोड है, मैंने कि इसका कुछ ना कुछ वेट है। लेकिन ये ग्रे कोड है, इसको हमने कहा कि ये अनवेटेड है, इसका वेट नहीं है। एंड इज नॉट एन अरिथमेटिक कोड, और ये अरिथमेटिक कोड भी नहीं है, ये याद रखें। मैंने कि ये कोई इसकी वैल्यूज नहीं होंगी, ये अनवेटेड कोड है। अच्छा, दैट इज देयर इज नो स्पेसिफिक वेट असाइंड टू द बिट पोजीशन। देखिए, बिट पोजीशन को जैसे हमने पीछे किया था, तो जैसे 1 0 1 0, तो हम कहते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसके वेट, इसको वेट असाइन करते हैं। लेकिन इधर बीसीडी कोड को वेट असाइन नहीं करेंगे, इधर जो सॉरी बीसीडी कोड कह रही है ग्रे कोड को, इस वजह से इसे अनवेटेड कोड का नाम दिया गया। ग्रे कोड इज दैट इट एग्जिबिट ओनली ए सिंगल बिट चेंज फ्रॉम वन कोड वर्ड टू द नेक्स्ट सीक्वेंस। यानी ये सिंगल बिट चेंज के साथ बिहेव करता है। ये कैसे करता है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि ये जैसे इसमें देखें कि ये एक डेसिमल नंबर है, ये इसकी बाइनरी है, और ये इसका ग्रे कोड है। अब ये ग्रे कोड कैलकुलेट कैसे करना है, आप कैसे करेंगे? रट्टा तो नहीं लगाना। इसकी टेक्निक क्या है? बहुत इजी वे है, आप इसको समझेंगे इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे। अब कह रहा है कि बाइनरी, अगर आपको बाइनरी दी जाए तो उसको ग्रे कोड में कैसे चेंज करना है। तो इसको चेंज करने का तरीकाकार ये है कि कोई भी एक बाइनरी दी गई है, देखिए ये जैसे एग्जांपल है। अब ये एक बाइनरी है 1 0 1 1 0, कह रहे कि इसको चेंज करें ग्रे कोड में। सिंपल क्या करेंगे कि जो फर्स्ट बिट है, ठीक है, ये लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको नीचे वैसे ही लिख लेंगे। क्या किया, इसको वैसे ही नीचे लिख लिया। उसके बाद इस बिट को इसके अंदर ऐड किया, इसके अंदर ऐड किया 1 और 0 1 आ गया, ठीक है, इसको लिख लिया। फिर इसको इसके अंदर ऐड किया 0 और 1 1 आ गया, 1 और 1 0 और 1 और 0 1। तो ये आपका ग्रे कोड हो गया। इसको मैं दोबारा अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फर्ज किया आपके पास कोई भी एक नंबर है 1 0 0 1, ये नंबर है, कहा ये कौन सा नंबर है? ये बाइनरी नंबर है। कह रहा है कि इसको अनवेटेड कोड ग्रे कोड में चेंज करें। तो वजह कीजिएगा बेटा, आपने क्या करना है, इस 1 को एज इट इज नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस 1 को इस 1 के अंदर ऐड करना है 1 और 0 0, फिर 0 को 0 में ऐड करेंगे, फिर 0, फिर 0 को 1 में ऐड करेंगे, ये 1। तो क्या हुआ, सॉरी, इसको 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 आएगा, इधर मिस्टेक हुई कि 1 वैसे ही लिख लिया, 1 को 0 में ऐड किया तो 1, 0 को 0 में ऐड किया 0, और 0 को 1 में ऐड किया 1। तो ये आपका किस में चेंज हो गया? ग्रे कोड में, दैट इज ग्रे कोड। और इसका कोड ग्रे है, ये बाइनरी, लेकिन इसका वेट नहीं है, हम इसको वेट नहीं बयान कर सकते इसका, ये ग्रे अनवेटेड कोड है। तो ये क्या किया हमने, ग्रे को सॉरी बाइनरी को ग्रे में चेंज किया। अब इसका उल्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रे को बाइनरी में चेंज करें तो फिर कैसे करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसी की बात ले लेता हूँ। कहा जाता है कि ये अब ग्रे कोड है, इसको बाइनरी में चेंज करें। इसका चेंज करने का तरीका ये है, तो इसको भी ऐसे एज इट इज 1 इधर लिखेंगे,
1 को इस 1 के अंदर ऐड करें, 1 और 1 0, फिर 0 को, ये आंसर इधर आ जाएगा जो भी ऐड किया, फिर 0 को इस 0 के अंदर ऐड करें, जो आंसर आया 0 और 0, आंसर जो आएगा 0, फिर जो आंसर 0 आया इसको इसके अंदर ऐड करें, 0 और 0 1। देखें ये आ गया बाइनरी। देखें हमने क्या किया, बाइनरी को ग्रे में और ग्रे को बाइनरी में, तो आंसर दोनों सेम है कि जब बाइनरी को ग्रे में किया तो ये आंसर आया, जब ग्रे को बाइनरी तो वापस उधर चला गया। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ एक और नंबर लेकर। कहा मैं सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 1 1 0 1, ये क्या है, ग्रे है। ये कौन सा है, मैं कहता हूँ कि ये ग्रे कोड है। तो वजह दीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये ग्रे कोड है, इसको किसमें चेंज करना, बाइनरी में। सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये 1 को नीचे मूव करेंगे, इस 1 को जो नेक्स्ट सेकंड 1 है इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आंसर क्या आएगा, 1 और 1 0। फिर जो आंसर आया इसको नेक्स्ट बिट के अंदर ऐड करेंगे, ऐड किया 0, फिर जो आंसर आया इसको नेक्स्ट बिट में ऐड करेंगे, आंसर आया 1। तो ये आपका ग्रे कोड आ गया, तो कुदरती वही नंबर लिखा गया एनी। तो ये आई होप के चलो रिपीट हो गया। तो ये आपने क्या किया कि ग्रे को किसमें चेंज कर लिया, बाइनरी में। आई होप के ये आपको समझ आ चुका होगा। कोशिश किया, लेकिन अगर फिर भी कोई जहन में क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह बाद में हम इसको ट्रीट कर लेंगे। तो ये दो हमने चीजें पढ़ ली कि बाइनरी को ग्रे में कैसे लेके जाना है और ग्रे को बाइनरी में कैसे लेके जाना है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। आई होप कि ये आप तमाम एग्जांपल खुद से करेंगे, इसकी एप्लीकेशन जस्ट रिव्यू कर लें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आगे जो सीडी वगैरह में या इसमें ये जो डाटा स्टोर किया जाता है वो ग्रे फॉर्म में ही किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट कोड है, अभी हमने ग्रे कोड पढ़ा, नेक्स्ट कोड जो है वो है अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड, अब ये क्या चीज है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, अब इसकी रीजन है कि ये कोड क्यों डेवलप किया गया। यू नीड नॉट ओनली नंबर बट आल्सो लेटर्स एंड अदर सिंबल्स। यानी कि यहाँ पे अब हमने अल्फा न्यूमेरिक कोड की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि हमें इसको क्यों डेवलप करना पड़ा। कह रहे कि हमें जस्ट नंबर नहीं चाहिए 0 1 2 3 4 5, हमें लेटर्स भी होंगे, ABC भी होगा, सिंबल्स भी होंगे, डिफरेंट सिंबल्स होंगे। अब इन सिंबल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है ना, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो सेंस यूज की गई, इन में अल्फान्यूमेरिक कोड डेवलप किए गए दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स लेटर्स को शो करेगा। अब ये करें एट मिनिमम अल्फान्यूमेरिक कोड मस्ट 10 डेसिमल डिजिट और 26 लेटर। अल्फान्यूमेरिक कोड मस्ट भी क्या होगा, 10 डेसिमल डिजिट पर मुश्तमिल होगा या 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेटिक for total 36 times. This number requires 6 bit in each code. यानी कि हर कोड के अंदर कितने बिट होंगे, 6 कोड होंगे, 6 बिट होंगे। Because 5 bit are insufficient. 5 बिट क्या होंगे, वो नहीं होंगे, क्योंकि 36 चाहिए, तो ये 5 बिट जो है वो sufficient नहीं होंगे। There are 64 total combination of 6 bit. 6 bit की total combination कितने होंगे, 64. So there are 28 unused code combination. Obviously, in many applications, symbols, other thing, just numbers and letters are necessary to communicate completely. You need space, periods, colons, semicolons, question mark, etc. You also need instruction to tell the receiving system with what to do with the information. With codes that are 6 bit long, you can handle decimal numbers, the alphabet, 28 other symbols. This should give you an idea of requirement of a basic alphanumeric code. The ASCII is a common alphanumeric code and is covered next. मतलब कि जो next जो हम पढ़ेंगे ये भी alphanumeric code है जो हम next डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें different symbols डिस्कस किए गए हैं। ASCII कोड क्या है, कि इसे 64 total combination of 6 bit, 6 bit की total combination कितने होंगे, 64 होंगे। 64 other symbols, 64 other symbols, question mark, etc. You also need instruction to tell the receiving system with what to do with the information. With codes that are 6 bit long, you can handle decimal numbers, the alphabet, 28 other symbols. This should give you an idea of requirement of a basic alphanumeric code. ASCII
तो हम आगे जी, हम ASCII कोड के बारे में डिस्कस करने लगे थे। करके ASCII कोड इज एब्रिविएशन ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका एब्रिविएशन है, इसको आपने मेमोराइज करना है। प्रोनाउंस्ड ASCII. ASCII is universally accepted alphanumeric code used in most computers, other electronic equipment. Most computer keyboards are standardized with the ASCII. When you enter a letter, a number, or a control command, and the corresponding ASCII codes goes into the computer. ASCII जो नंबर होंगे वो total 1 to 8 characters symbols represent by 7-bit binary code. ये कितने बिट में? 7 बिट में। ऊपर जो अल्फान्यूमेरिक 6 बिट में, ये हमने पढ़े। Actually, the ASCII can be considered as 8-bit code with most significant bit always 1. देखिए इसके 8 बिट कोड भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी वो 0 होगी हमेशा। दिस 8 बिट कोड इज 00 through 7F in hexadecimal. First 32 ASCII characters are non-graphic command that are never printed or displayed are used only for control this. ये बात इसमें बहुत सारी आपने डिटेल है, इसको आप पढ़ेंगे। इसकी में हम इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। ये देखें कि ये ASCII कोड्स हैं। अगर आप टिल्ट है होगा, देखें अब ये नेम है NUL, इसके बिहाइंड इसकी डेसिमल 0 है, इसका कोड ये है, हेक्सा ये है। हर नंबर का उसका एक कोड डेवलप किया गया है। तो इसको आपने जस्ट समझना है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये है क्या। जनरली क्योंकि इतना बड़ा टेबल मेमोराइज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने समझना है कि कौन सा कोड किसके लिहाज से है, तो इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें देखें कि सिंबल अगर आई है तो इसकी बाइनरी ये है और हेक्साडेसिमल की वैल्यू ये है, और इस तरह इसने 8 बिट या 6 बिट या 7 बिट में इसको डिफाइन किया गया। हमने जैसे किया था कि ये 8 बिट में डिफाइन किया गया है। एक्सटेंडेड कोड, ये ASCII characters ये है। In addition, 1 to 8 standard ASCII characters, there are additional 1 to 8 characters that were adopted by IBM for use of PCs. Because of popularity of PC, these particular extended ASCII characters also used in application other than PC and have become essentially an unofficial standard. Extended ASCII characters represented by 8-bit coded series from hexa 80 to hexadecimal FF and can be grouped into a following general category: foreign, English, foreign, non-English, alphabetic character, foreign currency symbols, Greek characters, mathematical symbols, drawing characters, bar graphing characters and shading. मीन different character को उसने बयान किया। अगर यूनिकोड क्या है, ये जस्ट आपने जनरल सा इसको देखना है। यूनिकोड हैज ए वाइड एरे ऑफ कैरेक्टर्स, देयर वेरियस encoding forms are used in many environments. While ASCII basically use 7-bit, Unicode uses relatively abstract code point, non-negative integer numbers that map sequence of 1 or more bytes using different encoding form and scheme to permit compatibility. Unicode assign for the first 1 to 8 code points to same character as ASCII. One can therefore think ASCII as 7-bit encoding scheme for a very small subset of Unicode and the UCS Unicode system, or Unicode consists of about 1 lakh characters. Set of code charts for visual references and this. ये सारी चीजें इसमें है कि जो डिफरेंट अल्फाबेटिक है, कैरेक्टर्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को कवर करने के लिए ये तमाम कोड्स को कवर किया गया था। एनीहाउ इसको आप देखिएगा, ये व्हाट इज द ASCII रिप्रेजेंटेशन। इसको आप देखेंगे कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको टेबल से पता चलेगी। ये जो ऊपर टेबल मैंने आपको बड़ा सा देखा था, उसके करस्पॉन्ड देखेंगे, के करस्पॉन्ड उसकी बाइनरी क्या है, बाइनरी के करस्पॉन्ड उसको एक्सप्रेस करेंगे कि बिट पैटर्न क्या होगा और हेक्सा नोटेशन क्या होगी।
कि इसकी हेक्सा नोटेशन और बिट पैटर्न क्या होगा। बिट की जो बाइनरी होगी, बाइनरी के करस्पॉन्ड हेक्सा निकाला गया है। हेक्सा क्या होता है, 16 बिट 16 वेट होता है और इसको आप बाइनरी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप के आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपकी जहन में कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आपके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे नेक्स्ट जो एरर कोड्स है इंशाल्लाह वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इस इधर ही मैं स्टॉप करता हूँ। आपका जहन में कोई अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो।